नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो जेब और सेहत दोनों से जुड़ा है। जेनरिक दवाएं और ब्रांडेड दवाएं। आपने सुना होगा कि जेनरिक दवाएं सस्ती होती है, लेकिन क्या आप ये सचमुच ब्रांडेड जितनी अच्छी है? भारत में इनके क्या सीन है, इस वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। कीमत, क्वालिटी और कुछ मज़ेदार बातें जो चलो शुरू करते हैं। जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं क्या है? पहले तो ये समझना लोग कि ये दोनों क्या है। ब्रांडेड दवाएं वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, इसके पीछे सारा रिसर्च और पैसा लगता है। जैसे बुखार की दवा क्रोसिन, ये एक ब्रांडेड दवा है। जेनरिक दवा इनकी सस्ती कॉपी होती है, इनमें वही चीज़ें होती है जो ब्रांडेड, लेकिन जब ब्रांड का पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो कोई भी कंपनी इसमें बना सकती है, इन्हें बना सकती है। जैसे क्रोसिन का जेनरिक नाम पैरासीटामोल है। भारत में एक ट्विस्ट है, यहाँ जेनरिक को भी ब्रांड की तरह बेचा जाता है। इन्हें कहते हैं ब्रांडेड जेनरिक, लेकिन साल भाई ये क्या सस्ता मतलब कमज़ोर है? कीमत का फ़र्क। अब बात करते हैं पैसे की। भारत में जेनरिक दवाएं ब्रांडेड से 80 से 85% तक सस्ती हो सकती है। जैसे सेटिरीजन की 10 गोलियाँ ब्रांडेड 35 रुपये की, जेनरिक 25 रुपये की मिलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि दुकान वाले कभी कभी 200 से 1000% तक मुनाफा जोड़ देते, तो सस्तापन कम हो जाता है। सरकार ने इसे ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की है। इसके तहत 807 से ज़्यादा दुकानें हैं। यहाँ सस्ती जेनरिक दवाएं मिलती है। जो सस्ती दवा का ऑप्शन तो है, पर क्या ये भरोसेमंद भी है? चलो आगे देखते हैं। क्या जेनरिक दवाई अच्छी है? अब बड़ा सवाल, क्या जेनरिक दवाई सचमुच काम करती है? अच्छी बात, ढेर सारे रिसर्च कहते हैं कि जेनरिक में वही चीज़ें होती है जो ब्रांडेड में। भारत में ड्रग्स कंट्रोल इन्हें चेक करते हैं, तो ये सुरक्षित और असरदार हो सकती है। पर प्रॉब्लम ये है, भारत में क्वालिटी चेक ढीला है। एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1% जेनरिक दवाएं की जांच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कई जेनरिक दवाएं या तो काम नहीं करती या खराब हो सकती है। वॉटरफॉल लीज नामक की किताब में कहा गया है कि कुछ भारतीय जेनरिक दवाएं विदेश में टेस्ट पास नहीं करती, तो क्या करें? सच ये कि अगर सही तरीके से बने तो जेनरिक बेस्ट है, बस सरकार को चेकिंग सख्त करनी। लोग क्या सोचते हैं? आप देखते हैं कि भारत में लोग क्या सोचते हैं। एक सर्वे से पता चलता है कि मरीजों को लगता है कि सस्ती दवा मतलब कम असर। कई डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी क्वालिटी पक्की है। सरकार ने कहा कि डॉक्टर जेनरिक नाम लिखे। ये नियम 2016 में बना, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि दुकान वाले ब्रांडेड जेनरिक देते हैं जिनमें उनमें ज़्यादा कमाई होती है। नतीजा, सस्ती दवा का फायदा मरीज तक नहीं पहुंचता। कुछ और सर्वे देखते हैं, चलिए। भारत में 70% दवाएं जेनरिक है। जन औषधि दुकानों में लाखों लोगों को सस्ती दी, पर हर जगह पहुंच नहीं पाई है। एक स्टडी कहती है कि ब्रांडेड दवा पर दुकान वाले 200 से 1000% तक मुनाफा लेते हैं। और चौंकाने वाली बात, पूरा देश चेक करने के लिए सिर्फ 1500 ड्रग इंस्पेक्टर है। इनसे इतने बड़े देश के लिए ये बहुत कम है। ये नंबर बताते हैं कि जेनरिक में दम है, पर अभी भी काम बाकी है। कुछ सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जेनरिक या ब्रांडेड क्या चुने? जेनरिक सस्ती और ज़्यादातर अच्छी जन औषधि दुकान से लो तो क्वालिटी की टेंशन कम है। लेकिन डॉक्टर से पूछो, अगर वो कहते हैं कि ब्रांडेड लेनी चाहिए तो उनकी सुनो। सरकार को चाहिए कि क्वालिटी चेक सख्त करे और इंस्पेक्टर बढ़ाए। अगली बार दवा लेने जाओ, जेनरिक के बारे में पूछना मत भूलना। पैसा भी बचेगा और सेहत भी ठीक रहेगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताओ कि आप जेनरिक दवा के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।